नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता। आज इस हेलो डायबिटीज़ की सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा स्केरी टॉपिक जिसको बोल सकते हैं, म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, जो कोरोना के बाद अक्सर लोगों को हो रहा है। और डायबिटीज़ वालों को इसमें करीब करीब 80 to 90% लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है और उन लोगों को यह ज़्यादा कॉमनली हो रहा है। तो इसमें पहली चीज़ कि यह किसी को भी हो सकता है, परंतु जिनको डायबिटीज़ है, जिन लोगों ने स्टेरॉइड यूज़ किया है या फिर किसी लोगों को कोई इम्यूनोसप्रेशन ड्रग जैसे टोसिलिजुमैब लगा है, तो ऐसे लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है उनको यह फंगल इन्फेक्शन अपना घर बनाता है और उन लोगों को ज़्यादा हो रहा है। डायबिटीज़ में क्यों ज़्यादा कॉमन होता है? क्योंकि डायबिटीज़ वालों की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम रहती है और उसमें कोरोना के कारण या स्टेरॉइड के कारण और इम्यूनिटी कम हो जाती है और इसीलिए उनको फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो यह जो ब्लैक फंगस है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है रीनो ऑर्बिटो सेरेब्रल, यानी आपके नाक इन्वॉल्वमेंट, आपकी आंख इन्वॉल्वमेंट, आपका ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, और दूसरा होता है पल्मोनरी, जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब ये फंगस आपके नाक या आंख या फिर ब्रेन में जाता है तो वहाँ सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि आपको पहले नाक में से पानी निकल सकता है, नाक में से कभी कभी ब्लैक या ब्राउन कलर का पानी निकल सकता है, उसमें सूजन आ सकती है, आपके गाल पर सूजन आ सकती है, आपकी आंखों में सूजन और रेडनेस आ सकती है, कभी कभी आंख बाहर भी आ सकती है और कभी कभी आंख में ब्लरिंग भी आ सकता है, आपके टूथ लूज होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ पर आपको चेहरे के एक साइड में सूजन आ सकती है, आपको बुखार आ सकता है, आपको स्किन की रैश भी हो सकती है, और ये सब के साथ साथ कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा फीवर और आप सेप्सिस में भी जा सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को इस तरह के शुरुआती के कभी भी लक्षण हों तो तुरंत अपने डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। आप पहला काम क्या करेंगे कि आपको कोविड हुआ था, आपको शायद डायबिटीज़ है या नहीं है, परंतु इस तरह के लक्षण हैं तो पहले अपने नियरेस्ट ईएनटी सर्जन को मिलने की कोशिश करें। यदि ईएनटी सर्जन नहीं है तो आप अपने फिजिशियन को या अपने फैमिली फिजिशियन को तुरंत इस चीज़ से अवगत कराएं कि आपको ऐसा ऐसा हो रहा है। जितने जल्दी उसका हम ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस करेंगे उतना ही उसका इलाज हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेट होने से बचा सकते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं? एक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस, या फिर वो पानी जो निकल रहा है उसकी भी जांच कर सकते हैं। यदि ऑपरेशन होता है तो उसका टिश्यू जो निकालते हैं जांच के लिए, उससे भी फंगल का जांच कर सकते हैं। पर सबसे पहले आपका शायद एक एमआरआई का जांच करेंगे, जिसमें आपके पैरानेजल साइनसेस बोलते हैं, एमआरआई पीएनएस, इसका जांच होता है। उससे हो सकता है यदि छेद छाती का रहेगा तो उसमें हम लोगों को सीटी स्कैन कराना पड़ सकता है। ये हो गया डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट कैसा रहता है? ट्रीटमेंट में हमको एक सबसे जो इसकी जो रामबाण औषध जो मानी जाती है वो एम्फोटेरेसिन बी है। तो इसमें लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी करके होता है जो सबसे अच्छा माना जाता है, और अक्सर हम सुन रहे हैं कि ये ड्रग आजकल अवेलेबल नहीं है, तो कई बार हमको एम्फोटेरेसिन डीऑक्सी कोलेट करके एक होता है वह देना पड़ता है। उससे थोड़ा किडनी के प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, इसलिए लाइपोसोमल ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। कई बार ये ड्रग अवेलेबल नहीं रही तो हमको पोसाकोनाजोल देना पड़ता है या आइसोक्सोकोनाजोल देना पड़ता है। वो अलग अलग डोज में आपके डॉक्टर आपको देंगे। हम एज ए लेमैन जब हमको डायबिटीज़ है तो हमको कौन कौन से प्रिकॉशन लेना चाहिए या कब किन चीज़ों से संभल के रहना चाहिए? सबसे पहला चीज़ कि आपने अपनी शुगर को कंट्रोल रखना है। आपने खाली पेट की शुगर 110, 130, 20 के अंदर रखी है। खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर आप 180 या 200 के अंदर रखिए। आपका एवरेज शुगर HbA1c को 7 के अंदर रखिए। थोड़े भी इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को जाकर मिलिए। यदि आपके स्टेरॉइड बहुत दिनों से चल रहे हैं तो उसका डोज अपने डॉक्टर से मिलकर कम करवा लीजिए। स्टेरॉइड जितना कम से कम लेंगे उतना अच्छा रहेगा, और हमेशा रेगुलर मास्क का उपयोग करते रहें। अब म्यूकरमाइकोसिस से बारे में कई लोगों के मन में कुछ गलत धारणाएं भी हैं। सबसे पहली गलत धारणा है कि क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को छूने से होता है? नहीं, ये कॉन्टाजियस नहीं है। इसके स्पोर्स रहते हैं फंगस के, वो स्पोर्स मॉइस्ट जगह में ज़्यादा रहते हैं, तो जहाँ भी आप मॉइस्चर को एक्सपोजर हो जाते हैं। और इसीलिए कई लोगों का शक यह भी है कि ह्यूमिडिफायर या ऑक्सीजनेशन से होता है, परंतु ऐसा डाटा अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं आया है, परंतु ऐसी शक है कि शायद हो सकता है। तो जहाँ जहाँ मॉइस्चर रहेगा वहाँ पर होने की संभावना रहती है, परंतु ये कॉन्टाजियस नहीं है। दूसरा, लोगों के मन में सबसे बड़ा गलत धारणा है
और वो बहुत कॉमन है और मैंने फेस किया अपने ओपीडी में कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे कोरोना हुआ था, तो ऐसा करता हूँ मैं पहले से प्रोफिलेक्टिक एंटी फंगल ड्रग चालू कर देता हूँ। तो ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप डर कर किसी प्रकार की एंटी फंगल ड्रग इस तरह की चालू ना करें। लास्ट बात जो है वो है वाइट फंगस की। लोगों ने यह भी एक बड़ा हैवॉक बना के रखा हुआ है कि वाइट फंगस, ब्लैक फंगस। तो वाइट फंगस भी कोई कॉमन नहीं, बहुत ही कॉमन फंगस है जो कि एस्परजिलोसिस भी होता है, उसमें कन्फ्यूजन भी थोड़े से हैं। तो ये एस्परजिलोसिस करके एक फंगस होता है, यूजुअली लंग्स को इन्वॉल्व करता है। उसी तरह जो कैंडिडा इन्फेक्शन जो आप लोग आपके स्किन में बहुत बार आप जिसको फंगल इन्फेक्शन जांग में हो जाता है, पेशाब की जगह आसपास हो जाता है, जो कैंडिडा इन्फेक्शन होता है, वही इन्फेक्शन जब यदि हमारे लंग्स में चला जाता है तो उसको हम लोग कैंडिडियासिस बोलते हैं, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी कैंडिडियासिस को भी वाइट फंगस जैसा बताया जाता है। एस्परजिलोसिस को भी शायद हम वाइट फंगस जैसा बोल सकते हैं, परंतु यह जो फंगल इन्फेक्शन है ये उतने कॉमन नहीं है जितना हमको म्यूकरमाइकोसिस मिल रहा है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रखें, डॉक्टर को अर्लीस्ट टाइम में हम लोग रिपोर्ट करें। यदि हमने फाइनल मैसेज बोले तो इसमें आप सबसे पहली चीज़ है अपना शुगर कंट्रोल रखें, शुगर रेगुलर चेकअप करते रहें, अपनी दवाइयाँ लेते रहें, अपने डॉक्टर से मिलते रहें, रेगुलर मास्क पहनें। यदि आपने वैक्सीनेशन लगा भी लिया है तो यह अर्थ नहीं आप पूरी तरह से इम्यून हो गए हों, और इसीलिए आप अभी भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो बेसिक फार्मूला है उसको फॉलो करते रहें। और अर्ली सिम्टम में जाके, अर्ली लक्षण शुरुआत में ही जाकर यदि अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो शायद हम होने वाले इस डेडली कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा पाएंगे। सो प्लीज़ स्टे सेफ एंड कीप योर सेल्फ सेफ। बीइंग डायबिटिक, यू आर एट हाई रिस्क, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।